हेलो। हाँ, तो आज हम अपने यहाँ की सकट व्रत की पूरी पूजा हम आपको दिखाएंगे और अनु इजी लाइफ में आपका बहुत बहुत से स्वागत है। तो आज हम दिखाते हैं, साथ में हमारे यहाँ सकट की पूजा भी होती है और साथ में हमारे यहाँ जो कान्हा जी आए थे उनकी भी पूजा हम लोग करते हैं और केक वो भी काटते हैं। केक क्या, वो लड्डू का जो बकरा होता है वो सब काटते हैं। तो हमारे यहाँ मम्मी पूजा स्टार्ट करने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं वो पूजा करने लगी हैं। तो पहले गंगा जल वगैरह छिड़कती हैं। ये देखिए रामदाने का लड्डू बना हुआ है, ये लैया का लड्डू और शकरकंदी है, पुआ है, पूड़ी है और ये सब ये लड्डू जी हैं। मम्मी जैसा कि पूजा स्टार्ट कर चुकी हैं सकट बाबा की। मम्मी इधर फेस तो कर दीजिए। हाँ, तो मम्मी काम अपना शुरू कर चुकी हैं, पूजा स्टार्ट हो चुकी है, दीपक जल रहे हैं। क्या खाली दिया? तो अब पूजा हो गई है, तो अब सकट जी में कहानी भी सुनाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो एक घर में एक देवरानी जिठानी दो लोग रहती थी। एक देवरानी रहती थी, एक जिठानी रहती थी। ठीक, जिठानी बहुत गरीब थी और देवरानी अमीर थी। तो जेठानी हमेशा उनके यहाँ चौका बर्तन करती थी, चौका बर्तन करके अपना पेट वेट पालती थी। तो डेली उनके यहाँ जाएं, अपना सुबह चली जाती थी और दिन भर मतलब काम वाम करके शाम को वापस आती थी। तो एक दिन ऐसे होते करते त्यौहार पड़ा यही सकट बाबा का। तो त्यौहार में वो बेचारी दिन भर गई, पूरा काम किया, दिन भर बहुत मन लगा के काम किया कि ये भी कर लें वो भी कर लें, सब मतलब बहुत मन लगा के कुटिया पिसिया सब करके पूरा खाना वाना बनाई और जल्दी जल्दी बना के तैयार किया कि थोड़ा बहुत हमको भी मिल जाएगा। तो लड़के बच्चे भूखे हैं घर में, तो जाके हम खिला देंगे। तो फिर जब वो जो देवरानी थी वो अपने भीड़ भाड़ में बहुत बिज़ी थी, तो कहीं ऐसा है आज हमको टाइम नहीं है, आज हम तुमको कुछ नहीं दे पाएंगे। तो बेचारी बहुत देर तक सहारा वहारा देखी। तो जब देखी कि देवरानी कुछ नहीं देंगी तो अपना मुँह लटका के बेचारी बहुत दुखी हुई, चली आई घर। जब घर आई तो अब बच्चे भी बहुत भूखे थे, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं थे, बहुत परेशान हो गए। तब अब वो जल्दी जल्दी क्या करें, तो कुछ समझ में उनको नहीं आया। तब कहे कि बताओ हम व्रत है सुबह से, अब क्या करें, सकट बाबा क्या पूजा करेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो जल्दी जल्दी खेत चली गई। तो खेत में यही साग वाग जो लगा था तोड़ ताड़ के अपना बीन ऊन के लेके आई, वही कढ़ैया में बढ़िया बनाया और बना के प्रेम पूर्वक उसी के लड्डू बना लिए। और बनाने के बाद जब चंद्रमा निकले तो सकट बाबा की पूजा करी और वही प्रसाद खा के सो गई और वही बच्चों को खिला दिया। फिर रात में सकट बाबा उनके सपने में आए, तो कहे दरवाज़ा खोलो ब्राह्मणी। तो भैया उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। सकट बाबा अंदर आए, तो अंदर आके पूछा कि सकट बाबा ने कहा ब्राह्मणी मुझे भूख लगी है, क्या है खाने में। तो उन्होंने पूरा दिन भर का हाल सुनाया, कहे हम गरीब हैं बाबा, हमारे पास तो और कुछ है नहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं और मतलब जो है वही रूखा सूखा, दिन भर हम गए थे हमेशा वहीं उनके देवरानी के यहाँ सब करते धरते थे, तो अपना वहीं पा जाते थे। तो बच्चों का पेट पलता था, हमारा पेट पलता था। तो आज ऐसा हुआ कि सुबह से हम लगे थे कि कुछ मिल जाए तो पूजापा हो जाएगा, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। तो वहाँ वो बहुत बिज़ी थी तो हमको कुछ मिला नहीं।
तो हम फिर चले आए, तो हम मतलब पूरी इन्होंने कहानी उनको सुना दी। तो कहना अच्छा ठीक है, जो तुमने पूजा किया है वही लाओ हमको दो, हमें भूख बहुत तेज़ लगी है। तब ये उठा के लेके आई, प्रेम पूर्वक दिया, अब वो खा लिए, खा के डकार वकार लिए। फिर कहे अब हम आए, लैट्रिन लगी है। तो कहें बाबा सब तुम्हारा ही घर है, सब तुम्हारा ही दिया हुआ सब कुछ है, जहाँ मर्जी हो वहाँ कर लो, आंगन में कर लो, सब कमरे में कर लो, सब कहीं कर लो। तब वो गए, बढ़िया आंगन में कर लीन और कमरे में कर लीन। और फिर कहें अब कहाँ भी और लगी है, कहें तो जाओ मैं चौका चूल्हा में कर लो। तो गए, कहें हमें चौका चूल्हा में, वहू करके भर दिन। कहीं और लगी, कहीं अब तुम हम कुछ नहीं बचा, अब तुम हमरे ऊपर कर लो, हमरे सर पर कर लो। तो कहें ठीक है, कर बर के फिर सकट बाबा फिर चले गए। अब सुबह जब वो उठी तो देखी पूरे घर में सोना चांदी सब भर गया। अभी बहुत खुश भाई। तब उस दिन ये काम करने उनके देवरानी के यहाँ नहीं गई। तब जब बहुत देर तक देवरानी ने सहारा देखा कि भाई आज काम करने नहीं आई है, वो बहुत देर सहारा देखें। तब थोड़ी देर के बाद जब इनका लड़का गया तराजू मांगने उनके यहाँ, तो कहीं आज का इसी का बात है कि आज ये काम करे नहीं आई हैं और तराजू लेके जा रही हैं। तो उसके लिए मैं चुम्बक वो गोंद थोड़ी सी चिपका दी नीचे तराजू में। तब ये जब तौल तौल के अपना रखे लगी तो उनमें कुछ मोहरे और वो सब चिपक के उनके घर पर चला गया। अब वो बहुत मतलब वो सोच में पड़ गई कि इतनी गरीब इनके यहाँ मोहरे कहाँ से आ गई। तब ये जब आई तब पूरा इनसे हाल और वृतांत सब पूछा, तो ये इनके मन में कोई छल तो था नहीं, इन्होंने सब कुछ बता दिया। अब उनके दिन रात कटने मुश्किल हो गए कि कब सकट आए, कब सकट आए, हम भी ऐसे ही करेंगे। अब बीतते बीतते दिन बीतते गए, फिर अगले साल सकट आया। अब सकट बाबा का जब त्यौहार आया तो दिन भर इनके सब कुछ भरा था, वो उनका सच्चा सब कुछ था, ये अपना झूठा वैसा ही स्वांग रची। तो सुबह ये कहा कि सब कुछ रखा रह गया, गई जल्दी जल्दी साग पात भी इनके लेके आई और पूजा पाठ करी और इसके बाद सो गई पूजा पाठ करके। और सहारा मतलब देखती रही कि अभी सकट बाबा आएंगे। तो फिर सकट बाबा आए, जैसे उनका हुआ था वैसे इनका भी हुआ। सकट बाबा आए, पूछे, तब इन्होंने फिर कहा भैया हमारे पास बाबा कुछ है तो है नहीं, और यही सब साग पात है, यही सब खा लो। तब इन्होंने दिया, खाए पिए। फिर कहे हमें लैट्रिन लगी है, तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा इन्होंने भी कर दिया। तो कहा कि मतलब यहाँ कर लो, फिर मतलब आंगन में कर लो, कमरे में कर लो, फिर किचन में कर लो, सब कहीं कर लो। उसके बाद कहीं और लगी है, कहीं हमरे ऊपर कर लो, हुआ भी कर लीन। फिर उसके बाद कहीं अब दरवाज़ा खोलो ब्रह्मणी, हम जइबे अब घर पे। तो फिर चले गए। अब ये जल्दी जल्दी मारे खुशी के सोई गई। कहीं सुबह हम जल्दी जल्दी उठी तो मतलब हमारा सब कुछ भर जाइए। अब सुबह जब सोए के उठी उनके घर में लैट्रिन पूरी बदबू बदबू करे पूरा। फिर धीरे धीरे अब बहुत परेशान, और जो इनके घर में पूरा धन जायदाद भरी रही वो सब राखी मिट्टी हो गवा। तभी भैया बहुत माफ़ी मांगिन, बहुत परेशान। तो जैसे ये झूठ किन ना तो इनके साथे झूठे हुआ, वो सच्चे दिल से किन ना तो उनके साथे जैसे इनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। बोलो सकट भगवान की जय। हाँ, तो दूसरी कहानी है एक पंडित जी। तो अब दूसरी कहानी हम स्टार्ट करते हैं। एक पंडित जी रहे तो वे बहुत गरीब रहे, तो मांग जांच के अपन पेट भरत रहे। तो इस सकट आया त्यौहार तो उनके पास इतना नहीं रहे कि मतलब इतना पैसा नहीं रहा कि तिल और ये मतलब सब खरीद पाए। तो बहुत सोच में पड़े। तो फिर एक बहुत बड़ा मतलब ये था जिसके यहाँ अनाज वनाज होता है, जिसके राशन वासन खूब भरा रहता है गोदाम, वो में चले गए, बैठ गए छुप छुपा के बैठ गए उसके गोदाम में। फिर गोदाम में अब उमा तिल के गुड़ के बोरे बोरे खूब भरे रहे। अब ये बहुत अफसोस में पड़े कि हम अब मतलब यही अंदर कहें तिल चुराई तो पाप, गुड़ चुराई तो पाप, माघ मास है। और यही अफसोस में पड़े, हिम्मत नहीं पड़े पंडित जी के कि हम चोरी कर ली। तो यही करते करते बहुत टाइम हो गया। जब रात के 12 बजे और इनके शटर बंद करे के लिए
वो राशन के दुकान वाले जो रहे उनके यहाँ मज़दूर लोग आए अंदर, तो इनके आवाज़ वही सुनिन कि मतलब तिल चोराई तो पाप, गुड़ चोराई तो पाप। तो यही सब सुनते सुनते तो कहनी में तो चोर आया है, तो इनका फिर पकड़ के लेके गए उनके पास, मतलब जिनकी दुकान थी उनके पास लेके गए। तो वहाँ पूछे इनके काहे तुम उमा कहा कर रहे रहो बैठ के, तभी पूरा कहानी बताए इनके हमारे पास पैसा नहीं रहा है और माघ मास है और पूजा करना है। तो वही हम असमंजस में पड़े रहन कि तिल चोराई तो पाप, गुड़ चोराई तो पाप, माघ मास है, माघ मास में चोरी न करे के चाहिए और हम कर लेबे तो बहुत बड़ा पाप है। वही हमारी हिम्मत ना पड़ रही रहा है। तब इन अपन सच्चाई जब बता दिन तो जो उन दुकान वाला रहे भाई बहुत खुश हुआ। तो कहें जाओ इनका सब मतलब तिल और गुड़ जो भी है वो सब दे दो, ये पूजा पाठ करे। तभी खुशी खुशी लेके अपने घर चले आए और सकट बाबा के प्रेम से पूजा की। बोलो सकट बाबा की जय। एक राजा रानी रहे तो उनके यहाँ मतलब आम नहीं लगत रहे हमेशा, मतलब बर्तन नहीं पकत रहे। तो उमें एक ब्राह्मणी मतलब हर बार उमें एक मतलब कोई हर लड़का की बारी होता है आवा में बैठे के लिए कि उमें मतलब आवा में बैठ जाइए, सबके लड़का बारी बारी से आवे में बैठावा जाइए। तब मतलब करते करते एक विधवा ब्राह्मणी रहे, ऊके यहाँ एक कई लड़का रहे। तो अब वही दिन सकट के लड़का के व्रत और वही दिन उनका जाने कि हमारे लड़का के आज मतलब आवा में लग जी है तो वहाँ लड़का बची है ना। तो वे बहुत परेशान हुई कि रात भर पूजा किहिन और सकट बाबा से बस यही प्रार्थना किहिन कि कोई तरीके से बाबा हमारे लड़का के जान बचा लो। तो रात में उनके सपने में सकट बाबा आए। तो सकट बाबा आए तो अपना उनसे पूछिन कि काहे तुम इतना परेशान हो, तो पूरा हाल चाल कहें। तो मतलब कुछ जो मतलब लई के दिन इनका कि जो तुम रख लो अपने पास, कहें कि ऐसा ऐसा मतलब कि हो कि उनका आम बैठा लियो, एक इनका छड़ी दे दिन सकट बाबा। कहीं ये लड़के का जब आम बैठी है तो अपना ये छड़ी लेके बैठ जाइए और यही बस यही कहा करिए सकट बाबा संकट काटो, सकट बाबा संकट काटो, ऐसे ऐसे कहत मतलब उनके संकट कट जिए। तो कुछ नहीं है, विधवा ब्राह्मणी बेचारी बहुत परेशान ऐसे किए। सवेरे उनके लड़का के बारी आई गई तो वही छड़ी लेके अपने लड़का से कहें जाओ आम बैठो, आम करके लगाए दिन गवा भाई। अब वही में वो बक्का के सकट बाबा संकट काटो वही विनती किया कि इस प्रार्थना सकट बाबा संकट काटो, सकट बाबा संकट काटो। और उसमें ये मतलब किनारे से जौ बो के चली आई बूढ़ा माता, तो जो उसके उगी आए और वो अंदर अंदर कहा कि सकट बाबा संकट काटो, सकट बाबा संकट काटो। जब आमा खुला तो लड़का मतलब सकट बाबा संकट काटो यही प्रार्थना करते हुए उठ के खड़ा हो गया। तो जैसे दिन उनके बहू रहे वैसे सबके बहू रहे। बोलो सकट बाबा की जय। और एक कहानी ये है सकट बाबा संकट काटो, सकट बाबा संकट काटो। एक कहानी अच्छा तो इसकी भी डालूंगी। तो गाइस चारों कहानी हो चुकी हैं, एक अभी बाकी 4 हो चुकी। सकट बाबा संकट काटो भी एक है, ये बोल दिया जाता है। सकट बाबा चौथी में विनती आ गई। सकट बाबा संकट काटो। तुम्हारा निकला कि नहीं है? चौके में देखो 9 बजे निकला, ये 9 बजेगा, 9 बजेगा ना। गलत कर दिए। चलिए हम गड़बड़ हो गया, पता क्या पैसा भी ये ले लो, ये गलत बात है। पैसा रख लो, प्रसाद हमें ले लेना और पैसे और ले लेना, ये लो ये लो। मेरे गोलू भी काटने वाले हैं। आओ गोलू आओ। मेरे गोलू को बिना पैसे का कटवाए। मानसपा 20 रुपया और दे दो। भैया पैसे दो, गोलू केक काटने जा रहे हैं। अब वो 50 रुपये निकले। ये बकरा 50 निकल आए। नहीं नोट। गोलू को भी पैसे मिल गए हैं, हमारे कान्हा जी को भी पैसे मिले हैं। आज इनका भैया
इन्होंने भी काट दिया, मुंडी लग गई। इनको भी इनको भी भैया प्रसाद प्रसाद दो। पानी कर चले जा रहा है। कान्हा जी भी काट लिए हैं बकरा। भाई कान्हा जी को भी प्रसाद प्रसाद दो। कान्हा की मलकिन कर दे। एक गिलास में साफ पानी ले आओ। एक गिलास में साफ पानी लेके आओ बिटिया। यही गिलास रखा। बस अब आरती हो गई। पानी पीने के लिए आंटी। जाके गिलास का साफ पानी ले। आरती भी हो गई। पूजा पूर्ण हो गई। अब सबको प्रसाद मिल जाएगा। बाय।